महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का हम सभी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें बाल कांड में 45वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि भगवान राम अपने गुरुजी के साथ गंगा नदी पार कर गंगा नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित विशाला नगरी पहुँचे हैं। कहाँ पहुँचे हैं? विशाला नगरी। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। विशाला नगरी कैसा था? स्वर्ग के समान, माने बहुत सुंदर। स्वर्ग जिसे कहते हैं वो सुख देने वाला है। स्वर्ग माने सुखी स्थान, जहाँ पर पहुँचने से सब प्रकार का सुख मिलता है, वो स्वर्ग है। तो उस विशाला नगरी में पहुँचते हैं। अब वहाँ के संबंध में बातचीत होती है। अथ रामो महाप्राज्यो विश्वामित्रं महामुनिम पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। विशाला नगरी के बारे में पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से। क्या? कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगवः आख्यातुं तत्समो समारे भो विशालायाः पुरातनम। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयतः श्रुतां अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं सेनो तत्त्वेन राघव। रघुकुलनंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। क्या कहते हैं कि विशाला के संबंध में भगवान इंद्र ने जो मुझे कथा सुनाई है वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वं कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबला अदितेश्च महाभागा वीर्यवंता सुधार्मिका। श्री राम, पहले सतयुग में, देखो इसमें कृतयुग लिखा है। क्या लिखा है? कृतयुग कहते हैं सतयुग को। पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे। क्या बताया कि सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बहुत बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। दिति के पुत्र दैत्य भी बलवान थे और अदिति के पुत्र देवता भी बलवान थे, शक्तिशाली थे। ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनां अमरा विजराश्चैव कथं श्यामो निरामया। पुरुषसिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। क्या कहा? क्या 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 जी? दैत्य के भी मन में और देवता की भी मन में क्या हुआ कि हम लोग अजर हो जाए, अमर हो जाए, माने कभी मरे नहीं और हमारा शरीर सदा निरोग रहे, हम बीमार भी न पड़े। ऐसा भाव दोनों के मन में हुआ। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई
कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृत में रस प्राप्त कर लेंगे। माने अमर होने के लिए दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देवता दोनों विचार किए कि क्षीर सागर का हम लोग क्या करेंगे जी, मंथन करेंगे और उसमें से अमर होने का जो साधन है अमृत वो प्राप्त होगा। ततो निश्चय मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मंथानं मंदरं कृत्वा ममंथुरमितौजसः। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अब देखो क्या लिखा है कि सांप का नाम था वासुकी। क्या नाम था जी? वासुकी सांप, गेहुअन सांप, नाग, इसको बनाया रस्सी। क्या बनाया? सांप को रस्सी बनाया। और वो मथनी किसको बनाया? तो पहाड़ का नाम था मंदराचल पहाड़। क्या नाम था जी? बताओ। वो पहाड़ को उखाड़ के और उसको समुद्र में ऐसे डालेगा और सांप को चारों ओर लपेट के उसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, जैसे तुम लोग रही से नहीं ताल मथते हो, ऐसे ही रही बनाया मंदराचल पर्वत को। और आप तो हाथ से ही ऐसे कर देते हो, तो हाथ से कैसे होता? तो सांप को चारों ओर लपेट दिया। सांप का नाम क्या था जी? वासुकी सांप। अच्छा एक बात कहो, ये जो पहाड़ है, पहाड़ को जब उखाड़ेगा तो उसमें से मिट्टी पत्थर के टुकड़े ना निकलेंगे? तो उखाड़ेगा तो रह जाएगा, तो वो तो कोई लाठी तो है नहीं जो ऐसे क्या कहते हैं उसमें पड़ा रहेगा। तो कैसे उसका मथनी बनेगा? ये सब सही बात नहीं लग रहा है। ये पहाड़ को तो एक उखाड़ा ही नहीं जा सकता। पहाड़ को उखाड़ा जा सकता है क्या? तो ये कहते पहाड़ को उखाड़ के, जिसका नाम मंदराचल था, और सांप को रस्सी बना लिया। सांप का रस्सी बनेगा? काटेगा नहीं। तो अब शुरू कर दिया क्या? समुद्र को मथना शुरू कर दिया, बनाकर क्षीर सागर को मथना शुरू कर दिया। क्षीर का मतलब होता है दूध। क्षीर का क्या मतलब होता है जी? तो क्षीर सागर माने दूध का सागर। और हो सकता है दूध का सागर रहा हो, अभी तक तो देखा नहीं गया है, लेकिन दूध का कहीं सागर हुआ है? क्षीर माने जल भी होता है। तो समुद्र को मथना शुरू किया। अथ वर्ष सहस्रेण युक्त सर्प शिरांसि च भवन्तु विसंतत्र ददंशुर्दश नैहिशिला। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर, देखो कितना दिन मथता रहा? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष कोई जीता है? और ये 1000 वर्ष वो मथनी चलाता रहा। 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहाँ मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगी। अब देखो, सांप जो था जिससे वो रस्सी बनाया हुआ था, तो वो मंदराचल जो पर्वत था उसी को डसने लगा। उस पर्वत को क्या डसे? तो जो पकड़ के खींचेगा उसको न डसेगा। और इसी ऊपर लिखा है कि पहाड़े को डसने लगा। उत्पपाताग्निसंकाशं हालाहल महाविषम तेन दग्धं जगत सर्वं सदेवासुर मानुषम। अतः उस समय वहाँ अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। अब वो जो पेड़ रहे थे तो उसमें से विष उत्पन्न हुआ, ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया, माने सबको जलाना शुरू किया। कौन? वो जो मथनी से मथ रहा था ना जी समुद्र को, तो समुद्र में से पहले विष निकला और सबको जला रहा था। ऐसा विष था कि सबको दग्ध कर रहा था।
अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः जगमुह पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति दुष्टुवुः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। एव मुक्तस्ततो देवैर्देव देवेश्वरः प्रभु प्रादुरासीत् ततोत्रैव शंख चक्रधरो हरिः। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए, माने शंकर भगवान और विष्णु जी भी वहाँ आ गए। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः दैवतैर्मध्यमाने तो यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुरानामग्रतो हि यत् अग्रपूजा में स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, माने विष्णु जी ने शंकर जी से कहा, सुर श्रेष्ठ माने देवताओं के श्रेष्ठ, देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है। शंकर जी को क्या कहा कि सबसे पहले जो विष निकला है वो किसका भाग है? आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं, सबसे बड़े देवता आप हैं, इसीलिए आपको ही खाना पड़ेगा। प्रभु अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस् तत्रैवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु सार्गिन्नः हालाहलं विसंघोरं सजग्राहामृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए, माने विष्णु जी ये कह के चले गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया। देखो माने उसको शंकर भगवान क्या किए जी, सब विष को पी लिया और पी करके कहाँ रख लिया? अपने कंठ में रख लिया। उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। अब देखो इधर तो 1000 वर्ष तक क्या लिखा हुआ है कि वो मथनी को चलाते रहे, तो ये भी झूठी बातें हैं। 1000 वर्ष तक कौन लगातार उसको चलाता रहेगा? सबसे पहले तो पहाड़ उखड़ेगा ही नहीं, पहाड़ का मथनी, और सांप का रस्सी बनाया, तो ये दोनों बासुकी नाग को रस्सी बनाया और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया। यही बात झूठी लग रही है। दूसरी बात 1000 वर्ष तक चलाता रहा, ये भी झूठी बात है। 1000 वर्ष कोई जीता ही नहीं है। फिर आगे उसमें से निकला विष, तो विष को विष्णु भगवान क्यों नहीं खा लिए? अरे सबसे बड़े भगवान तो वही हैं, तो उन्हीं को खाना चाहिए। वो बेचारे अपने बचने के लिए और क्या कहते हैं, शंकर जी को बुला के कहा कि भाई आप इसको पियो, और शंकर जी ने पी लिया और कहाँ रख लिया? अपने कंठ में रख लिया। अब इसके आगे जो बातें हैं वो अब आगे इसकी कथा होगी। आज के इस कथा को यहीं विराम देते हैं। देखो ये सब देवासुर संग्राम वाली बात और ये जो क्या कहते हैं समुद्र मंथन वाली बात जो है, ये सब बातें बनावटी बातें हैं। इसका कुछ और ही अर्थ है, इसका कुछ और ही अर्थ है। ये कथा क्यों ऐसी बनाई गई? इस संसार में दिन रात समुद्र मंथन होता रहता है। देखो आकाश को भी समुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आकाश को समुद्र कहते हैं।
और आकाश से जो पानी बरसता है वही अमृत है। यदि वो पानी न हो तो हम आप पानी कहाँ से पी सकते हैं? खेत में कहाँ से वर्षा होगी, और वर्षा नहीं होगी तो खेत में अन्न कैसे उपजेगा? तो ये जो अन्न की प्राप्ति है यही अमृत की प्राप्ति है। तो इसी विषय वस्तु को यहाँ ये समुद्र मंथन के रूप में, ये जो समुद्र है जो हमारे आपके इस पृथ्वी पर है, इसको मथने की बात इसमें दिखाया गया है। कहना कुछ और चाह रहे थे, कहानी के माध्यम से लोग समझ कुछ और रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें आपको दिमाग खोल कर काम करना चाहिए और इस विषय वस्तु को समझना चाहिए और अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए सही रास्ते को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस वाल्मीकि रामायण की कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।